कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। वहीं एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो पुरानी यथास्थिति को बहाल नहीं कर सकते। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनकी राहत में कोई फैसला लिया जा सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। और असली जो बड़ी खबर है वो ये है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी और इस पूरे मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। मतलब अब 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? सब कुछ हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। बाकी इंटेलेक्चुअल कुश्ती चल रही है लोगों की। बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को, उनके हाथ से सब कुछ चला गया। अब एक मसला जो बचा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 7 बेंच की जो जजेस की जो बेंच है वो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिप्टी स्पीकर ने क्या किया नहीं किया। तो खैर ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की ओर चला गया। मूल बात क्या थी? मूल बात ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज तमाम 18 के 18 एकनाथ शिंदे के जो एमएलएज हैं उसको डिस्क्वालीफाई करती? उसके बारे में क्या हुआ? दूसरी चीज, क्या उद्धव ठाकरे को वापस उनकी पार्टी मिलेगी? क्या वापस उनकी सरकार बनेगी? क्या वापस उनको सिंबल मिलेगा? यही तो मुख्य सवाल है। तो एक एक करके डील कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज इस पूरे फैसले की यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, एक संवैधानिक संस्था है। उसके काम को हम नहीं रोक सकते और उसके काम पे हम रोकथाम उसको कुछ डायरेक्शन नहीं दे सकते। इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं टू कंडक्ट द इलेक्शंस, और पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल क्या हो, नाम कौन हो, किसको जाना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है इलेक्शन कमीशन का। मतलब जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है कि उद्धव ठाकरे से छीन के वो सिंबल और ओरिजिनल नाम एकनाथ शिंदे के पास है, अब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आ गया। अब ये वापस नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये वापस नहीं हो सकता। अब उद्धव ठाकरे को ना नाम मिलने वाला है ना सिंबल मिलने वाला है। इसी की तो मेन लड़ाई थी। इसके अलावा बचा क्या है? सरकार आपकी बन नहीं सकती, आपके पास लोग नहीं थे। अब दूसरी बड़ी चीज, डिस्क्वालिफिकेशन होगा नहीं होगा, कई सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्पीकर को तय करना है। मतलब कोई डिस्क्वालीफाई हो, विप कौन हो, ओरिजिनल शिवसेना कौन है असेंबली के अंदर, ये तय करना किसका काम है? ये स्पीकर का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ इसमें जाने से मना कर दिया। एक अरुणाचल राबिया केस जो है उसको लेकर के, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के जो बातचीत चल रही है उस पर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चलेगा। ये 5-7 साल तक चलेगा। इसमें अब जो है वो 7 बेंच जो है वो बैठेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल नार्वेकर और भगत सिंह कोश्यारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। क्या उससे शिंदे गुट को कोई नुकसान होगा? देखिए, 2 चीजें हैं। आपने टिप्पणी कर दी, वो टिप्पणी आपके मॉरल विक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो जो फैक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है उससे बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल पृथक है। मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा शॉक जो उद्धव ठाकरे को, जो कहते भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, डिवाइन जस्टिस, आपने जिस तरह से पालघर के साधुओं की हाय ली, जिस तरीके से कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलाया, एक लड़की, एक असहाय लड़की के आंसू बहे, जिस तरीके से और भी तमाम सारे केसेस हुए, उन सब का लेखा जोखा ये ऊपर से लिख करके आया। आपकी दिमाग
को किसी ने इस तरीके से बहकाया। अब उद्धव ठाकरे को ढूंढना चाहिए उस व्यक्ति को, उस सलाहकार को जिसने इनको कहा था कि रिजाइन कर दो। कहीं वो सलाहकार उनके आसपास ही कोई बिल्कुल आसपास ही होंगे, और कौन हो सकता है। तो ये जो सलाहकारों ने जो कहा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लुक एट द इंटेलेक्चुअल कंडम, इट इज नॉट दैट यू हैव बीन आउस्टेड फ्रॉम पावर as a result of the trust vote which was wrongly summoned by government. You chose not to face it. You are frankly accepting the fact that you resigned because the trust vote was going to go against you. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके सरकार को फिर से रीइंस्टॉल कर, आप तो खुद रिजाइन करके चले गए, आप रणछोड़ बन गए, आपने फेस नहीं किया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब जो आपने सवाल किया कि जो रोल ऑफ गवर्नर कि इसके ऊपर जो सवाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ने कहा कि देखिए गवर्नर के पास कोई मटेरियल सबूत नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कह दी, लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि ये मामला इंटरप्रिटेशन का है कि कोई सरकार जो चल रही है वो अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है। ये फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये गवर्नर के पास है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास इस तरह का कोई मटेरियल एविडेंस नहीं था। किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि वो एमवीए के खिलाफ जा रहे हैं। आपके पास जो एप्लीकेशन आया वो सिंधे गुट के एमएलएज ने ये पिटीशन दिया कि सिक्योरिटी हटाई जा रही है, लेकिन इससे कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि सरकार जो है वो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं या सरकार के खिलाफ अब वो सरकार से समर्थन अपना वापस ले रहे हैं। अब एक बात क्या है, इसको समझना जरूरी है। संविधान क्या कहता है ऐसे सिचुएशन में? अगर कोई भी सरकार एक भी दिन के लिए अगर वो सरकार में बनी रहती है और उसके पास बहुमत नहीं है, ये सबसे बड़ा अनएथिकल काम हो जाएगा। आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास एक सेकंड भी सरकार में बने रहने का कोई अधिकार रहता ही नहीं है। अब कोर्ट कह रही है कि आपके पास क्या एविडेंस था। एविडेंस को तो जाने दीजिए, जो कुछ हुआ उसके बाद, चाहे वो नार्वेकर की जो स्पीकर साहब की जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने जो अपनी मेजॉरिटी प्रूव की और जिस तरीके से मैदान छोड़ करके भागे उद्धव ठाकरे, जिस तरीके से संख्या हुई, वो तो गवर्नर साहब के सारे फैसले को, जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुए, वो गवर्नर के सारे फैसले की पुष्टि करता है कि गवर्नर साहब ने ये सही फैसला लिया। वाकई उद्धव ठाकरे मेजॉरिटी खो चुके थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नर को इसको लेकर किसी से राय मशवरा लेना चाहिए। भाई राय मशवरा लेने की बात नहीं है। संविधान साफ साफ कह रहा है कि ये जो डिस्क्रिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि हम राय मशवरा लें, मटेरियल एविडेंस ढूंढें, इन्वेस्टिगेशन करें और सरकार ऐसी चल रही हो जिसके पास बहुमत ना हो। ये तो डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा अन्याय तभी होता है जब, और दूसरी चीज, आप दिल्ली के केस में आप फैसला कर रहे हो कि जनता जो है सबसे बड़ी चीज होती है, तो जनता ने तो ये महाअघाड़ी बनाने के लिए, इस तरह का अनएथिकल अलायंस बनाने के लिए तो मैंडेट नहीं दिया था। मैं आप कभी जनता, कभी मटेरियल एविडेंस, कभी गवर्नर, ये इस तरह की चीजें, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा ज्यादा ही जो है वो हाथ पैर चलाना शुरू कर चुका है। ये थोड़ा ज़्यादा ही इस तरह की चीज़ों में नाक घुसड़ रहा है जो उनके बाउंड्री वॉल के बाहर की चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के पास नियम कानून और सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करने का है। जहां डिस्क्रिशन है वहां मतलब डिस्क्रिशन होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला कोई नहीं हो सकता है कि डिस्क्रिशन का आधार क्या हो। गवर्नर भी एक संवैधानिक पोस्ट है। वो अगर लग रहा है, आपने कमेंट कर दिया कि भाई गवर्नर को डे टू डे पॉलिटिक्स में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, भाई इंटरव्यू कैसे नहीं करेगा? भाई उसके पास ये जानकारी अगर आ रही है, ये अगर गवर्नर को अगर ये शक भी होता है
कि सरकार अल्पमत में आ गई है, बिना किसी मटेरियल एविडेंस के उसका यह दायित्व बन जाता है कि वो ऐसी सरकार एक सेकंड के लिए भी नहीं चलने दे जिसके पास बहुमत नहीं है। यह अन्याय। तो आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट से भी राजनीति हो जाती है कि आपने मॉरल विक्ट्री करने के लिए 4 पॉइंट आपने उद्धव ठाकरे को भी दे दिया और फैसला तो जो होना है तो हो गया। और लगता है कि उसी का फायदा उठा के उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भाई मॉरल जीत हो गया। भाई मॉरल जीत तो राहुल गांधी का होता रहता है। बंगाल में जो एक भी सीट नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि आवर मॉरल विक्ट्री। तो मॉरल विक्ट्री जो है उद्धव ठाकरे को मुबारक हो, और कुर्सी, नाम शिवसेना का और सिंबल वो एकनाथ शिंदे को मुबारक हो। यही फैसला आया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से साफ कह दिया है कि पुरानी यथास्थिति को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद आगे बढ़ के इस्तीफा दिया। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और भगत सिंह कोश्यारी और राहुल नार्वेकर को लेकर भी कई सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन असली जीत शिंदे गुट की हुई है। एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की बने रहेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।